नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी माइंड बॉगलिंग कॉर्पोरेट मिस्ट्री डिकोड करने वाले हैं जो पहली नजर में बिल्कुल इलॉजिकल लगती है। सोचिए, एक कंपनी की सब्सिडियरी को भयंकर नुकसान होता है, लेकिन शेयर मार्केट उसे पनिश करने के बजाय उस पर जश्न मनाता है। साउंड्स क्रेजी, राइट? आइए इस प्रॉफिट पैराडॉक्स की गहराई में चलते हैं। एक पेरेंट कंपनी के शेयर प्राइस में अचानक 3% से ज्यादा का उछाल क्यों आएगा, जबकि उसकी एक बड़ी सब्सिडियरी ने क्वार्टर में एक मैसिव लॉस दर्ज किया हो? मई 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद एग्जैक्टली यही हुआ। ये एक ऐसा जबरदस्त फाइनेंशियल कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे स्टेप बाय स्टेप समझना बेहद जरूरी है। -$84 मिलियन। जी हाँ, ये हिंडाल्को की यूएस बेस्ड सब्सिडियरी नोवेलिस का फाइनेंशियल ईयर 2026 के चौथे क्वार्टर का नेट लॉस था। और ये आंकड़ा तब और भी डरावना लगता है जब हम देखते हैं कि ठीक पिछले साल नोवेलिस ने $294 मिलियन का शानदार प्रॉफिट कमाया था। तो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा और अचानक आया हुआ झटका। लेकिन आप ठीक इसके विपरीत इस रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, +3.43%। जैसे ही नोवेलिस के इस भारी नुकसान की खबर आई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पेरेंट कंपनी हिंडाल्को का स्टॉक क्रैश होने के बजाय रॉकेट की तरह उछलकर 1077 रुपए के आसपास पहुंच गया। यही तो है वो प्रॉफिट पैराडॉक्स। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मार्केट को इतने बड़े नुकसान में भी हिडन वैल्यू दिख गई? इस अजीब रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा इन दोनों कंपनियों के रिलेशन को समझते हैं। एक तरफ है आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ है नोवेलिस, जो हिंडाल्को की होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है और ग्लोबल लेवल पर एल्यूमिनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग में एक एब्सोल्यूट जायंट है। इनका आपस का ये मजबूत फाइनेंशियल कनेक्शन ही इस पूरे मार्केट मूव की बुनियाद है। तो इस $84 मिलियन के लॉस के पीछे आखिर वजह क्या थी? चलिए ऑस्वेगो प्लांट में हुई उस घटना को देखते हैं जिसने ये पूरा चेन रिएक्शन शुरू किया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर नजर डालते हैं। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के ऑस्वेगो प्लांट की हॉट मिल में आग लग गई। अभी हालत संभाले ही जा रहे थे, रिपेयर्स चल रहे थे कि तभी नवंबर 2025 में एक और आग लग गई। अच्छी बात ये रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसका फाइनेंशियल टोल बहुत भारी था। मई 2026 आते आते इन इंसिडेंट्स की वजह से कंपनी को लगभग $630 मिलियन का प्री टैक्स नेट लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। इस डिसरप्शन का डायरेक्ट फिजिकल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट प्रैक्टिकली बहुत मैसिव था। रोल्ड प्रोडक्ट शिपमेंट्स में सीधे 73 किलोटन की कमी आई, जो पिछले साल के मुकाबले 12% का ड्रॉप था। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। इन डिसरप्शंस और लगातार बढ़ती रिपेयर कॉस्ट्स की वजह से कैश फ्लो पर जो एस्टिमेटेड इम्पैक्ट था, उसे अपवर्ड रिवाइज करके $1.7 बिलियन कर दिया गया। ये एक ऐसा सेटबैक था जो अच्छी कंपनियों को हिलाकर रख दे। लेकिन मार्केट ने पैनिक क्यों नहीं किया? इसका जवाब मिलता है पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल कुशन में। आइए इस पेरेंट बफर को समझते हैं। एक तरफ जहां सब्सिडियरी नोवेलिस स्ट्रगल कर रही थी, वहीं पेरेंट कंपनी हिंडाल्को के नंबर्स बिल्कुल अलग ही स्टोरी बता रहे थे। Q4 FY26 में हिंडाल्को ने 64,890 करोड़ रुपए का जबरदस्त रेवेन्यू हिट किया, जो 16% का सॉलिड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। और नेट प्रॉफिट वो सीधे 66.4% शूट अप होकर 5,283 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ग्लोबल लेवल पर एल्यूमिनियम और कॉपर की इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि हिंडाल्को के इस मैसिव ग्रोथ ने नोवेलिस के नुकसान को प्रैक्टिकली ओवरशैडो कर दिया। और इस कॉन्फिडेंस का एक और बड़ा प्रूफ था उनका डिविडेंड अनाउंसमेंट, ₹5 पर शेयर। जब कोई मैनेजमेंट अपने फाइनल डिविडेंड को इस तरह स्ट्रॉन्ग रखती है, तो वो मार्केट को एक डायरेक्ट सिग्नल दे रही होती है। ये क्लियर दिखाता है कि कंपनी को अपने कोर बिजनेस की ताकत, फ्यूचर ग्रोथ और ओवरऑल कैश फ्लोस पर पूरा भरोसा है। पेरेंट कंपनी की ताकत के अलावा एक दूसरा मेजर फैक्टर भी था, नोवेलिस का अग्रेसिव और टोटली ऑन पॉइंट रिकवरी प्लान। मार्केट के ऑप्टिमिज्म के पीछे बहुत ही कॉन्क्रीट रीजंस थे। सबसे पॉजिटिव न्यूज ये थी कि ऑस्वेगो का हॉट मिल शेड्यूल से कई हफ्ते पहले ही रीस्टार्ट होने वाला है। इसके साथ ही नोवेलिस FY27 में लगभग $300 मिलियन बचाने के लिए एक ग्लोबल कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रही है। और आइसिंग ऑन द केक, बे मिनट में उनका नया ग्रीनफील्ड प्लांट इस साल के सेकेंड हाफ तक कमीशन हो जाएगा। ये सिर्फ रिकवरी नहीं है, ये क्लियर ग्रोथ दिखा रहा था। नोवेलिस्ट के CEO स्टीव फिशर के इन शब्दों ने इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ओपनली अनाउंस किया कि अंडरलाइंग बिजनेस की स्ट्रेंथ
उन्हें एक नई एनर्जी दे रही है और वो स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब टॉप लीडरशिप फ्रंट फुट पर आकर ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाती है तो मार्केट की अनसर्टेनिटी काफी हद तक डिसॉल्व हो जाती है। और उसके बाद सीएफओ देव आहूजा ने डेट को लेकर चल रही चिंताओं को भी काफी स्मार्टली एड्रेस किया। उनका आउटलुक टोटली क्लियर था। फिस्कल 2027 के एंड तक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो पर वापस आने का उनके पास एक क्लियर रोड मैप है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नए प्लांट के कैपिटल स्पेंडिंग और फायर्स की वजह से नेट लेवरेज रेशियो थोड़ा एलिवेट होकर 4.1x हुआ है, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि ये टेम्परेरी है और कंट्रोल में आ जाएगा। अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट्स इस नंबर्स की पजल को कैसे देख रहे थे। मेजर ब्रोकरेज के एस्टिमेट्स मार्केट रिएक्शन से बिल्कुल अलाइन कर रहे थे। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का एस्टिमेट था कि हिंडाल्को इंडिया का इबिडा 55.4 बिलियन रुपए आएगा और नोवेलिस का इबिडा लगभग $403 मिलियन के आसपास रहेगा। वहीं मोतीलाल ओसवाल ओवरऑल इबिडा को 8,640 करोड़ रुपए पर एक्सपेक्ट कर रहा है। बेसिकली एनालिस्ट्स नोवेलिस के शॉर्ट टर्म झटके को एक्नॉलेज तो कर रहे थे, लेकिन हिंडाल्को की ओवरऑल हेवी लिफ्टिंग एबिलिटी पर उन्हें पूरा ट्रस्ट था। इन स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट्स के पीछे ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स का बड़ा हाथ था। LME यानी लंदन मेटल एक्सचेंज के प्राइसेस काफी फेवरेबल थे। पैकेजिंग सेक्टर से एक कंटिन्यूअस मजबूत डिमांड बनी हुई थी। साथ ही मेटल प्राइस लैग और डाउनस्ट्रीम डिमांड में रैपिड रिकवरी ने ओवरऑल ऐसा माहौल बनाया जिसने ऑस्विगो प्लांट डिसरप्शन के इम्पैक्ट को मार्केट लेवल पर पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर हम नोवेलिस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखें तो वहां स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी दिखती है और मार्केट एग्जैक्टली यही चाहता है। जब एक कंपनी बिना कुछ छुपाए आग से हुए हर एक नुकसान और एक्सपेंडिचर को एक्सप्लिसिटली फिगर्स में दिखाती है तो मार्केट उसे कॉन्फिडेंटली प्राइसिंग कर पाता है। फाइनेंशियल्स में ऐसी ट्रांसपेरेंसी मैच्योर इन्वेस्टिंग को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। तो इस सब से हम आखिर क्या समझ सकते हैं? एक ग्लोबल मेटल्स मार्केट में शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल डिजास्टर और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट रेजिलियंस के बीच का ये बैलेंस आखिर कैसे तय होता है? हिंडाल्को का स्टॉक सर्ज हमें क्लियरली दिखाता है कि मार्केट हमेशा आगे देखता है। एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल बैकिंग, एक क्लियर अग्रेसिव रिकवरी प्लान और टोटल ट्रांसपेरेंसी, ये सब मिलकर एक डिजास्टर को भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक में बदल सकते हैं। आगे चलकर क्या ऐसी ही रेजिलियंस हमें किसी और सेक्टर में भी देखने मिलेगी, ये सोचना जरूरी है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।